सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर। वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज इज डिस्टिंक्ट in terms of its structure and function. Many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated. भले ही ऑर्गेनेलीज अलग अलग हों, लेकिन जब वो फंक्शन करती हैं तो वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में करती हैं और इसीलिए इसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड. द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, lysosomes and vacuoles. Since the functions of mitochondria, chloroplast and peroxisomes are just not coordinated with the above components, these are not considered as a part of endomembrane system. जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम है, ये जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है. उसके बाद बात आती है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो ER है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर ये मैंने हाईलाइट कर दिया ऊपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स येलो कलर से. जो भी ऑर्गेनेलीज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है तो वो इम्पॉर्टेंट रहता है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चलते हैं. Electron microscope studies of eukaryotic cells reveal the presence of network of reticulum of tiny tubular structures in the cytoplasm. This is called endoplasmic reticulum, and hence endoplasmic reticulum divides the intercellular space into two distinct components. फॉर एग्जाम्पल ल्यूमिनल, जो कि इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी न्यूक्लियस वाली साइड है, वो होगा ल्यूमिनल, और दूसरा होगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो कि साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट वाली साइड है, साइटोप्लाज्म वाली साइड है. तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है साइड में ही आप देख सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 8.5 में. तो वहाँ पर आप इजीली आपको दिख जाएगा कि जो अंदर की तरफ को है वहाँ पर मैं आपको ये डिनोट करके बता देती हूँ. अंदर की तरफ को जो होगा वो ल्यूमिनल वाला पार्ट होगा और बाहर की तरफ को जो होगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट वाला पार्ट होगा. और यहाँ पर और भी सब कुछ, यहाँ से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स किस तरह से यहाँ पे बताए हुए हैं. तो ये सारा स्ट्रक्चर आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं ईजीली. सेकेंड है कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच्ड टू देयर outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called a rough endoplasmic reticulum, and in the absence of ribosomes they appear smooth and called smooth endoplasmic reticulum. And rough endoplasmic reticulum is frequently observed in the cell actively involved in protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane, and the smooth endoplasmic reticulum is major site of synthesis of lipid in animal cells. Lipid like steroids hormones are synthesized in स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो यहाँ पे फंक्शंस बताए हुए हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड सिंथेसिस करता है, स्टेरॉइड्स जो होते हैं उनकी सिंथेसिस में हेल्प करता है. उसके बाद आता है गोल्जी एपरेटस. कैमिलियो गोल्जी in 1898 first observed densely stained reticular structure near the nucleus, and these were later named Golgi bodies after him. And they consist of many flat disc shaped sacs or cisternae of 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter. तो यहाँ पर बताया हुआ है शेप, साइज और कैमिलियो गोल्जी ने उन्हीं के नाम पर ये जो है गोल्जी बॉडी पड़ा. एंड डिस्क शेप होते हैं, सिस्टर्नी होते हैं, जो कि साथ में इसका डायग्राम भी है. तो these are stacked parallel to each other. Varied number of cisternae are present in Golgi complex. The Golgi and cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convexes, और जिसे हम फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं. जो कॉन्वेक्स होता है उसे सिस बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं.
जैसे कि हम यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं पहले तो, उसके बाद ये इसको मैं पहले मिटा लेती हूँ ताकि मुझे दोबारा से आसानी रहे। तो ये मैंने इसको रब कर लिया है, अब हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो भी डिस्क शेप है सिस्टर्नी का, ट्रांस जो कॉनकेव होता है उसे ट्रांस बोलते हैं और मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। एंड द सेल्स एंड ट्रांस फेज आर फेसेस ऑफ द ऑर्गेनेलीज आर एंटायरली डिफरेंट बट दे आर इंटरकनेक्टेड। तो यहाँ ऊपर की तरफ का आप देख सकते हैं गोल्जी एपरेटस का बना हुआ है, जहाँ पर अंदर की तरफ जो है वो सिस फेज है जिसे हम कॉन्वेक्स या फिर फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं, बाहर की तरफ को ट्रांस फेज है। यहाँ पर एंटायरली डिफरेंट बट दे आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर बोला है गोल्जी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड ईदर ऑन द इंटरसेलुलर जो इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल। यहाँ पर बोला है कि जो गोल्जी एपरेटस होते हैं ना वो फॉर्म करते हैं ऐसे फंक्शन पैकेजिंग वगैरह का, मटेरियल को पैकेज करना है और उसे डिलीवर करना है इंट्रासेलुलर टारगेट्स में और सिक्रिएट करना है सेल के बाहर, तो वो काम भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेज जो भी फॉर्मिंग फेज है ऑफ द गोल्जी एपरेटस एंड move towards the maturing phase. This explains why the Golgi apparatus remains in the close association with the endoplasmic reticulum. A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified on the cisternae of the Golgi apparatus before they released from its trans phase. तो यहाँ ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी एपरेटस, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं गोल्जी एपरेटस में एंड दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांस फेज, जो मैच्योरिंग फेज है वहाँ से वो रिलीज होते हैं। गोल्जी एपरेटस आर इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइको प्रोटीन्स। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि गोल्जी एपरेटस जो है वो क्या है, मतलब वो क्या काम करता है, वो किसकी साइट है, वो साइट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसके बाद जो है यहाँ पे ऑफ कोर्स जो डायग्राम बना हुआ है मैच्योरिंग फेज, और पहले भी मैंने आपको बताया जितने भी फेज हैं वो सारे इसके अंदर ही आते हैं। सेकेंडली हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं सिस फेज, ट्रांस फेज, फॉर्मिंग फेज, मैच्योरिंग फेज, लाइसोसोम्स। these are membrane bound vesicular structures. तो these are membrane bound vesicular structures formed by the process of packaging of the Golgi apparatus, and these isolated lysosome vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzymes. हाइड्रोलिटिक यानी कि हाइड्रोलेजेस जैसे लाइपेजेस, प्रोटीजेस, कार्बोहाइड्रेजेस एंड जो ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। दीज एंजाइम्स आर डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट्स एंड वो सारा करते हैं। वैक्यूल्स आते हैं, तो जो वैक्यूल्स होते हैं दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, ऊपर वाला जो है वो भी जो है मेम्ब्रेन बाउंड है और ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है, फाउंड इन साइटोप्लाज्म। It contains water, sap, excretory product and other minerals not useful for the cell. The vacuole is bound by a single membrane called tonoplast. In plant cells, the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell. In plants, the tonoplast facilitates the transport of number of ions and other materials अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। तो यहाँ पे ऊपर तो वैक्यूल के बारे में बताया है, सिंगल लेयर को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और प्लांट्स में जो है टोनोप्लास्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस और बाकी मटेरियल्स जो कि अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी लोअर टू हायर होगा, हायर टू लोअर नहीं होगा, अगेंस्ट होगा कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के, वैक्यूल के अंदर जाता है। हेंस देयर कंसनट्रेशन इज significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। इसीलिए जो भी आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन वैक्यूल में ज़्यादा होती है, साइटोप्लाज्म में कम होती है।
In amoeba, the contractile vacuole is important for osmoregulation, excretion. जो वैक्यूल जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है अमीबा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि वाटर आयन बैलेंस को करता है, मेंटेन रखता है. इन मेनी सेल्स एज प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल को इनगल्फ करके उसे अंदर लेकर उसे खाकर जो है वो फूड वैक्यूल बनाया जाता है प्रोटिस्ट के अंदर. थैंक यू सो मच. आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, अगले पार्ट में हम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह पढ़ेंगे. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द एंड ऑफ द chapter this video. Thank you so much. Please do subscribe to my channel. Thank you so much. Thank you.